नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल किरण में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन हम बैन कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा कि चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन इंडिया से बैन हो सकते हैं या नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि हम चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन को बैन कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ज़रूर कर सकते हैं, हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये सब हमारे ही ऊपर है। अगर हम उसे खरीदेंगे नहीं तो मार्केट से धीरे धीरे गायब होता जाएगा, क्योंकि ये सब हमारे ही ऊपर है। अगर हम दूसरे कंपनी के स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उनके स्मार्टफोन को कोई नहीं खरीदेगा, धीरे धीरे सब लोग नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन ही खरीदेंगे। लेकिन ये सब हम ही कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा आने वाला नहीं है। ये तो हो गई फ्यूचर की बात कि हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन ऑलरेडी आपके पास जो स्मार्टफोन है चाइना का, जो चाइनीज़ कंपनी का, उसका क्या करोगे? उसे तो आप तोड़ भी नहीं सकते, फोड़ भी नहीं सकते और फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि आपने उसे ऑलरेडी पे किया है। उस कंपनी को तो ऑलरेडी पैसे मिल गए हैं। आप उस स्मार्टफोन को तोड़ो फोड़ो या कुछ भी करो, उनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा तो कहना यही है कि जब तक आप उसे यूज़ कर सकते हो तब तक यूज़ करो, अपना भी नुकसान मत करो, क्योंकि पैसे तो आपके ही गए हैं। जो भी पैसा आपने दिए कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। फिर आप उसके साथ कुछ भी करोगे ना तो उसको कोई लेना देना है नहीं। वो कंपनी आपको कुछ नहीं बोलेगी कि यार मेरा स्मार्टफोन क्यों तोड़ा, हमारी कंपनी का स्मार्टफोन क्यों तोड़ा। तो जब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो तब तक यूज़ करो। जब भी आप नया खरीदोगे तो दूसरी कंपनी का खरीदो। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। यहाँ पे एक मेरा सवाल है कि आपने चाइनीज़ कंपनी का ही स्मार्टफोन क्यों खरीदा? जब भी आपने खरीदा आपके पास तो और भी ऑप्शन थे, और भी कंपनियाँ थी, फिर भी आपने वही चाइनीज़ कंपनी का ही स्मार्टफोन क्यों खरीदा? आपके पास और भी कंपनियाँ थी, फिर भी आपने चाइनीज़ स्मार्टफोन ही क्यों खरीदा? तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने पैसों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, या आप अपने फ़ोन के साथ कोई भी एडजस्ट नहीं करना चाहते। आप जो पैसे पे कर रहे हो, आपको ऐसा चाहिए कि यार मुझे, अगर मैं पैसे पे कर रहा हूँ ना तो मुझे बेस्ट मिलना चाहिए। और ये कोई गलत नहीं है। हर कोई यही चाहता है कि यार मगर मैं पैसे दे रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोडक्ट मुझे बेस्ट मिले, जो मुझे फीचर्स चाहिए, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही मुझे वो प्रोडक्ट मिले। और ये कोई गलत सोच नहीं है, और हर कोई यही चाहता है कि अगर मैं पैसे दे रहा हूँ ना तो मुझे सबसे बेस्ट ही मिले। तो यहाँ पे आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि हम कर सकते हैं या नहीं बैन चाइनीज़ स्मार्टफोन इंडिया में। आपको जो फीचर्स चाहिए, अगर हम कंपेयर करेंगे किसी नॉन चाइनीज़ ब्रांड में, किसी बड़े ब्रांड में, किसी बड़ी कंपनी के स्मार्टफोन के साथ, अगर हम चाइनीज़ स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे, जो आपको फीचर्स चाहिए, अगर आप बड़े ब्रांड में देखोगे तो उसकी प्राइस बहुत हाई रहेंगी। आप जैसे फीचर चाहोगे उसकी प्राइस भी वैसे ही हाई रहेगी, जो हम खरीद नहीं सकते। वही चाइनीज़ कंपनियां क्या करती है कि कम बजट में अपने स्मार्टफोन लॉन्च करती है। जैसे आप लोगों को जो चाहिए वही वो स्मार्टफोन में रहता है, और आपके बजट के आसपास ही रहती है, जिसे हम खरीद सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यार बड़े कंपनी का स्मार्टफोन लेने से अच्छा है कि हम चाइनीज़ कंपनी का स्मार्टफोन खरीदते हैं। हमें फीचर्स तो मिल रहे हैं, हमें अच्छा फ़ोन भी मिल रहा है, हमें अच्छा डिस्प्ले भी मिल रहा है, कैमरा भी मिल रहा है। यही सोच के लोग सब ये चाइनीज़ कंपनी का स्मार्टफोन लेते हैं। सोचो आपको एक नया फ़ोन लेना है और आपको उस फ़ोन में फुल HD+ डिस्प्ले चाहिए, उसके बाद एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए जिस पे आप मल्टीटास्किंग इजीली कर सकते हो, उसके बाद बड़े साइज़ की गेम इजीली खेल सकते हो, उसके बाद एक बड़े mAh की बैटरी भी चाहिए, साथ में 25 वाट या 30 वाट जैसा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी चाहिए। ये सब आपको फीचर चाहिए, और आपका बजट है 15 से 20 हज़ार रुपये। 20 हज़ार रुपये के अंदर ही आपका बजट है। ये सब फीचर्स चाहिए आपको, और आप देखते हो कि आप मार्केट में ऐसा एक फ़ोन अवेलेबल है जो नॉन चाइनीज़ कंपनी का ही है, लेकिन आप जब उसकी प्राइस देखते हो आपको लेकिन फीचर्स यही मिल रहे हैं। अच्छा कैमरा मिल रहा है, अच्छे डिस्प्ले मिल रहा है, अच्छी बैटरी मिल रही है, अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन आप उसकी प्राइस देखते हो तो उसकी प्राइस आपके बजट से डबल हो जाती है। मतलब अगर आपका 20 हज़ार बजट है तो 35-30 हज़ार वो प्राइस हो जाती है। फिर जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर हम वो स्मार्टफोन नहीं खरीदते, क्योंकि हमारा उतना बजट है ही नहीं है, वो बजट की एकदम बाहर ही जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे? फिर बाद में आपको पता चलता है कि यार और एक मार्केट में स्मार्टफोन है, अच्छा भी है, लोग भी लेते हैं। फिर आप देखते हो कि यार एक चाइनीज़ कंपनी का स्मार्टफोन है और आपके बजट में ही यही सब आपको फीचर्स मिल रहे हैं। कैमरा मिल रहा है, क्वाड कैमरा मिल रहा है, मतलब उसके बाद एक बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है, एक अच्छा डिस्प्ले है फुल HD। फिर आप सोचते हैं यार आप बजट में मिल रहा है, इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, फिर मैं एक मेरे बजट के बाहर जाके वो दूसरा स्मार्टफोन क्यों खरीदूँ जहाँ पे मुझे मेरे बजट में ही एक अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है। फिर वो लोग वही स्मार्टफोन खरीदते हैं, आपके बजट के बाहर नहीं जाते, फिर वही चाइनीज़ कंपनी का स्मार्टफोन खरीदते हैं।
और शायद ही हम वो बजट के बाहर जाके एक दूसरा स्मार्टफोन लेंगे जो चाइनीज़ कंपनी का नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो अपने बजट के बाहर जाके वो नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन खरीदते हैं जो उनके बजट के बाहर जा रहा है, फिर भी वो लोग खरीदते हैं। यहाँ पे और एक बात आती है, आपके बजट में ही आपको एक नया दूसरा स्मार्टफोन मिल रहा है जो चाइनीज़ नहीं है। समझो इसमें आपको चाहिए फुल HD+ डिस्प्ले, आपको मिल रहा है बस एक साधारण सा HD+ डिस्प्ले। आपको चाहिए एक अच्छा प्रोसेसर जिसमें आप अच्छी तरह से गेम खेल सको, मल्टीटास्किंग कर सको ईजिली। उसके बाद आपको चाहिए क्वाड कैमरा, लेकिन एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन में मिल रहा है आपको ट्रिपल रियर कैमरा। उसके बाद आपको चाहिए एक बड़े साइज़ की बड़े mAh की बैटरी, आपको मिल रही है कम साइज़ की और कम mAh की बैटरी, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए एक बड़ा रैम और बड़ी स्टोरेज, लेकिन आपको एक छोटा रैम और छोटा साइज़ का स्टोरेज मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? जैसे मैंने पहले कहा था कि हर कोई चाहता है, हर कोई यही सोचता है, अगर मैं किसी चीज़ के लिए पैसे दे रहा हूँ, किसी चीज़ के लिए मैं पैसे पे कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे बेस्ट मिले, उस चीज़ में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपकी वही सोच रहेगी, मुझे अगर बेस्ट मिल रहा है तो मैं वही लूँगा। या आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन खरीदेंगे जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आपको फीचर्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप कुछ दिन के लिए एडजस्ट करो, शायद वो फ्यूचर में वो कंपनी अपने नए स्मार्टफोन लेके आए मार्केट में, जितना आपका बजट था उसमें आपको जो फीचर्स चाहिए थे वो भी मिले, और जिसे आपने सोचा भी नहीं था वो भी फीचर्स आपको शायद बाद में मिले, कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद, 1 साल बाद आपको मिल सकते हैं। कोई भी कंपनी शुरुआती दिनों में बड़ी नहीं रहती, कोई भी कंपनी जब भी शुरू होती उसका नाम हमें पता भी नहीं रहता है। जैसे ऐसा ही हुआ था जब चाइनीज़ कंपनियां इंडिया में लॉन्च करी थी स्मार्टफोन, हमें किसी को भी नहीं पता था। ये सब हमारे ऊपर ही रहता है, किसी चीज़ को अगर बड़ा करना है तो हम उसे बड़ा कर देते हैं। ऐसा ही हुआ था हमारे साथ या उस चाइनीज़ कंपनी के साथ। जब भी लॉन्च हुई थी ये सब सारी कंपनियां इंडिया में लॉन्च करी थी अपने अपने स्मार्टफोन, तो लोगों ने ही उसे बड़ा किया। जब उसके लोग स्मार्टफोन खरीद रहे थे तभी तो जाके वो एक स्मार्टफोन अगर लोग ले रहे हैं तो दूसरा स्मार्टफोन वो लेके आए। अगर हम दूसरा नहीं लेते तो तीसरा कभी नहीं लेके आती मार्केट में अपना स्मार्टफोन, क्योंकि उसे उधर ही पता चलता है लोग अपने स्मार्टफोन नहीं ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे अपना ही नुकसान होगा, यहाँ पे खुद का ही नुकसान होगा। तो शायद वो टाइम पे अपने स्मार्टफोन ज़्यादा लॉन्च नहीं करते, अगर ये लोग वो टाइम पे उनके स्मार्टफोन खरीदते नहीं। लेकिन लोगों को भी वहाँ पे गलती नहीं थी, उनके बजट में ही, लोगों के बजट में ही उनको अच्छे स्मार्टफोन मिल रहे थे, अच्छा कैमरा मिल रहा था, अच्छा डिस्प्ले मिल रहा था। यहाँ पे अपनी गलती है नहीं है, लेकिन ये सब हमारे ऊपर ही रहता है कि हमने अगर किसी कंपनी को बड़ा किया है ना, चाइनीज़ कंपनी को, तो उसे हम नीचे भी कर सकते हैं, जहाँ से उसे हम वहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन अभी भी टाइम गया नहीं है। कुछ दिन पहले रेडमी या किसी अदर चाइनीज़ ब्रांड में अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था इंडिया में, वो 1 मिनट के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। बस यही है हमारा चाइनीज़ प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे, उसे हम बाइकआउट कर देंगे बस बोलने के लिए, लेकिन हम वही करते हैं, बार बार हम वही लेते हैं। आपके बजट में ही आपको अच्छे स्मार्टफोन अभी मिल रहे हैं, जैसे सैमसंग में निकाला है, मोटो का भी तो आया है अच्छा स्मार्टफोन वन फ्यूज़न करके, वो भी आपको आपके बजट में एक अच्छा स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है, अच्छा ब्रांड भी है, पहले से ये मार्केट में भी है, ट्रस्ट भी है उसके ऊपर हमारा। फिर भी हम 1 सेकंड में 1 मिनट के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट को सोल्ड कर लेते हैं और वहाँ पे वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। बस बोलने के लिए मत रखो, आप वो उस चीज़ पे अमल करो कि यार हमने अगर ये करना है ना तो हम ये ज़रूर करेंगे, और ये कोई नामुमकिन नहीं है। अगर आपने चाहा तो आप ज़रूर कर सकते हो, अगर आपको नहीं लेने तो मत लो। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत फीचर्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो करो, कुछ दिन के लिए करो, शायद इन फ्यूचर आपको आपके जो फीचर चाहिए वही स्मार्टफोन आपको एक नॉन चाइनीज़ ब्रांड प्रोवाइड करे। लेकिन कुछ दिनों के लिए तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करो। 15 या 20 हज़ार रुपये के अंदर भी आपको एक नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन अभी आपको मिलते हैं, जो आपको फीचर्स चाहिए वो भी आपको उसमें मिलते हैं, जैसे मोटोरोला हो गया, सैमसंग हो गया, या कोई अदर कंपनी जैसे LG हो गई। अगर आप सच में चाहते हो कि हमें चाइनीज़ स्मार्टफोन बैन करने हैं तो उसे मत खरीदो। ऐसा मत करो कि 1 मिनट में ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। कुछ अगर आपको एक आधा फीचर्स नहीं मिलता है अदर ब्रांड में, नॉन चाइनीज़ ब्रांड में, तो एडजस्ट करो। लेकिन अगर सच में चाहते हो कि हमें नहीं खरीदने तो उसे मत खरीद दो। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी नई वीडियोज़ अब तक पहुँचे। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।